सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तृतीय मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें उस परम पिता परमेश्वर का जो गुणगान गाया जा रहा है और जिसमें ये विशेष बात कही है कि जो परमात्मा आत्मदा है, आत्मा का देने वाला है। हमने पिछली कक्षाओं में भी निवेदन किया था कि आत्मा कोई देने की वस्तु नहीं है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति अनादि है, अनंत है। वह स्वभाव से शुद्ध बुद्ध है, आत्मा परमात्मा। तो यहाँ पर महर्षि देव दयानंद जी ने लिखा कि आत्मा का मतलब है जो ज्ञान देने हारा है। आत्मा का तात्पर्य इससे भी हमने दूसरी संगति भी लगाई थी कि वह परमात्मा अनेक योनियों में आत्मा का आधान करने वाला, अनेक जो योनियां हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार वो आत्मा को प्रविष्ट कराने वाला है। आत्मा को उसके द्वारा जब कोई पिछला जन्म हो उसके अनुसार उसको शरीर देने वाला है। और वो बलदा है क्योंकि वह बल का देने वाला है। बल देने वाला मतलब हर प्रकार का बल वही देता है। हमारे अंदर यदि बल है, आत्म बल है और शरीर बल है तो जन बल अपने आप हो जाएगा, धन बल आ जाएगा। तो वह चाहे जन बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे शरीर का बल हो, चाहे आत्म बल हो, वो उस सब परमात्मा की ही विशेष कृपा से हमको मिलता है। ये तीनों बल विशेषकर एक दूसरे के पूरक हैं। महर्षि देव दयानंद जी लिखते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने शारीरिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक उन्नति और फिर सामाजिक उन्नति। तो ऐसे ही यह आत्मबल की प्राप्ति होगी, शरीर बल मिलेगा, इसके बाद फिर जो सामाजिक बल है वो प्राप्त होता है। तीनों बल में से यदि एक बल भी न्यून है तो हमारा जीवन ठीक ठीक चल नहीं सकता है। शरीर बहुत बलिष्ठ है, शरीर का बल है, लेकिन आत्म बल नहीं है, मन का बल नहीं है, उत्साह अंदर से नहीं है, अंदर से प्रसन्नता नहीं है, तो वह शारीरिक बल किसी काम का नहीं है। शरीर का बल बढ़ा हुआ है, इंद्रियां हमारी कमजोर हैं, हमारे विचार संकीर्ण हैं, हमारे विचारों में बहुत संकीर्णता है, जिससे हम सदा नकारात्मक ही विचारते हैं, सदा कुत्सित विचार ही आते हैं। तो वो शरीर का बल कभी भी उसका सदुपयोग हम नहीं कर सकते हैं, उससे कभी परोपकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो बल है वो निर्बल हम उससे हैं, वो मलयुक्त है, निर्बल है। निर्मल होकर के व्यक्ति शरीर का सदुपयोग करता है, शुचिता से, निर्मलता से अपने जीवन को जीने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए शरीर का बल होने पर आत्मबल भी परम आवश्यक है, आत्म उत्साह भी परम आवश्यक है। छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को मार गिराती है। तो शरीर की स्थूलता पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं कि शरीर से तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको एक छोटी सी वस्तु, छोटी सी चीज से उनको हारना पड़ता है। तो शरीर की स्थूलता से तात्पर्य नहीं,
आंतरिक उन्नति, आंतरिक आत्मबल भी हमारे लिए परम आवश्यक है। दूसरी बात, आत्मबल तो है, वह बल हमारे अंदर, अंदर का बल खूब है, लेकिन शारीरिक बल नहीं है। शरीर रोगी रहता है, शरीर से रोगी हैं हम। बहुत जो है विचारते हैं, बहुत भाव हमारे अंदर है कि हम लोक का उपकार करेंगे, हम परमार्थ करेंगे, परोपकार करेंगे, लेकिन जब शरीर रुग्ण है, जब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो चाह कर के भी हम उपकार नहीं कर सकते हैं। माता पिता यदि स्वस्थ नहीं है, माँ यदि स्वस्थ नहीं है, बीमार रहती है, तो बच्चे को भी बीमारी लग जाती है, बच्चे को भी वह अस्वस्थता आ घेरती है। इसके लिए माँ भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो वह स्वयं जब स्वस्थ रहेगी, तो उसके स्वस्थ विचार, स्वस्थ व्यवहार और स्वस्थ आत्मबल से बच्चे का भी, शिशु का भी भरण पोषण होता है। पति पत्नी यदि मन से बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरीर से रोगी हैं, शरीर उनका शरीर बल नहीं है, तो प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम राष्ट्र की भक्ति बहुत करते हैं, राष्ट्र हमारा उन्नत हो, भारत माता की जय, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये जीने की बात है। और जब आत्मबल नहीं होगा, शरीर बल नहीं होगा, समाज का बल नहीं होगा, तो ये जो हमारी मनोरथ, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो याचना, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो वांछा है, हमारी जो सदिच्छा है, वो भी पूरी नहीं होगी। मैंने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन तक के बहुत सारे उदाहरण देखे और उनको समझने का अब भी प्रयास करता हूं कि ये यथार्थ है, जो वेदों का ज्ञान है यथार्थ है। जैसा वेद कहता है, जैसी आज्ञा देता है, इससे इतर, इससे भिन्न जो व्यक्ति आचरण करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी। इसलिए महर्षि देवदयानंद बार बार कहते हैं कि सबसे पहले शारीरिक उन्नति, इसके बाद आत्मिक उन्नति। यही है शरीर का बल, आत्मबल और फिर समाज का बल। तो ये कहा आत्मदा बलदा, वो बलदा में तीनों बल आ गए। तीन बल यदि हमारे पास हैं, तो हम निश्चित रूप से राष्ट्र का भी कल्याण करेंगे, आत्म कल्याण भी करेंगे। यदि आत्म बल नहीं है, आत्मबल से हीन व्यक्ति कभी भी आत्म उन्नति नहीं कर सकता है, कभी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। कितना भी कहे कोई, तो वो केवल एक बात होगी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम कुशल हैं दूसरों की बातों को करने में, दूसरों के ऊपर उपदेश झाड़ने में, लेकिन किंचित मात्र यदि हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, अपने शरीर बल को नहीं बढ़ाते हैं, आत्मबल को नहीं बढ़ाते हैं, तो समाज बल कभी बढ़ नहीं सकता है। इसलिए यह वेद मंत्र कहता है कि हम आत्मबल के साथ शरीर बल और समाज बल को बढ़ाएं, तभी इस जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। सीमा में लगा जवान, सुरक्षा में उसके जो लगा है, और खेतों में लगा हुआ किसान, यदि शारीरिक बल से ओतप्रोत नहीं है, शरीर बल में कमजोर है, तो सीमा में कभी भी सीमा की कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। राष्ट्र द्रोही ताकतें राष्ट्र को तोड़ फोड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यदि किसान शरीर बल से हीन है, तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, और अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो यहां पर बड़ा हाहाकार मच जाएगा। इसलिए अपने कर्तव्यों को करने के लिए, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई इंसान हो, उसको ये बल आवश्यक है।
और वो सारे बलों का दाता कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। इसलिए यहां कहा यह आत्मदा बलदा। शारीरिक व आत्मिक बल पर ही सामाजिक बल निर्भर करता है। यदि सामाजिक बल भी यथेष्ट है तो समाज और राष्ट्र बलिष्ठ बने रहेंगे, शत्रुओं का सामूहिक साहस के साथ सामना कर पाएंगे, अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और यदि आज़ाद नहीं है तो आज़ादी हासिल कर पाएंगे। अंदर की आज़ादी भी और बाहर की आज़ादी भी। ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं, हमको चाहिए आज़ादी ये वाली नहीं। अर्थात जो हम स्वतंत्रता से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, हम किसी का आक्षेप अपने जीवन में नहीं स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन कैसे उन्नत बनेगा? ये बल की प्राप्ति से। तो जो बलहीन है वो आत्मा की उन्नति कभी नहीं कर सकता। इसके बाद ये कहा कि आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। अब इस पर थोड़ा सा किंचित ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। यस्य विश्व उपासते, अगली ये बात कही मंत्र में परमपिता परमेश्वर के द्वारा ये बात हमको कही जा रही है कि हम उस परमात्मा की प्रार्थना उपासना करें जो आत्मदा है, बलदा है, और केवल हमारे लिए नहीं है। यस्य विश्व उपासते, जिसकी उपासना बड़े बड़े विद्वान लोग भी करते हैं। जिस परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना उपासना समस्त विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, मनीषी, धीर, गंभीर, पांडित्य को धारण करने वाले लोग भी जिसकी उपासना करते हैं, तो हमको भी उसकी उपासना करनी चाहिए। ये केवल मेरे लिए नहीं है। संसार में आप देखिए, लोक में आप देखिए कि जो लोग हमसे बढ़े हैं ज्ञान में, हमसे बड़े हैं आयु में, तो जो वो करेंगे वही हम करते हैं। महाजनो येन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। जो हमारे पूर्वज सद्जान, सद्विवेक, सदकर्म, सद्धर्म युक्त जीवन जिन्होंने व्यतीत किया, पूर्ण वैज्ञानिक, पूर्ण प्रामाणिक जीवन जिन्होंने जिया है, तो हमको भी उन्हीं के पथ पर चलना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ना कि हमको नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट जहां जिस क्षेत्र में करने उसमें करना ही है, लेकिन जहां आध्यात्म है, जहां हमसे ज्यादा जो बढ़े लोग हैं उन्होंने जो कहा है उसको हमको आत्मसात करना चाहिए। यही उचित है, यही सर्वोपरि ज्ञान है। तो जो ज्ञानी ध्यानी मनीषी जन सदा से करते आ रहे हैं, उन्हीं का हम भी गुणगान करें, उनका ध्यान करें। गीता में इसी बात को बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि यस्य विश्व उपासते, जब मनुष्य अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को कुछ करते हुए देखता है तभी उस कार्य में प्रवृत्ति उसकी होती है। और भगवान श्री कृष्ण भी यही समझा रहे हैं कि यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनु वर्तते। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन सुनो, संसार में वो लोग जो अपने आप को या संसार जिनको बुद्धिमान समझता है, जो श्रेष्ठ जन हैं, ज्येष्ठ जन हैं, वो यदि एक शब्द भी अच्छा बोलते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और एक शब्द नकारात्मक बोल दे तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसका ज्यादा लोग उदाहरण देते हैं कि उन्होंने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ऐसा शब्द बोल दें तो वो जल्दी वायरल होगा, और हम कितना भी बोलते रहें क्योंकि हमारा उतना प्रभाव नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कोई शब्द बोल दें तुरंत वायरल होगा।
लेकिन हमारे बोलने से वो वायरल नहीं होगा, क्योंकि हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है। जितना जिसका सामर्थ्य होता है, जितना जिसका प्रभाव होता है, जितना जिसकी विद्वता, धीर, गंभीरता, पांडित्य जिसका प्रसिद्ध होता है, वही लोगों के लिए अनुकरणीय होता है, अनुसरणीय होता है। इसलिए कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जो करता है, साधारण जन उसका अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को ठीक समझता है, अन्य भी वैसा ही मानने लगते हैं। इस प्रकार से प्रवृत्ति कराने के लिए मंत्र में एक बात कही है कि जिस प्रभु की सब उपासना करते हैं, अर्थात हमसे ज्यादा भी तो बुद्धिमान हुए। हमको कभी भी अहंकार नहीं पालना चाहिए। यद्यपि लोक की ये बड़ी जो है बीमारी लगी है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है या बहुत बड़ी कमी है क्या, कि सब समझते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। वो सब समझते हैं कि नहीं, मैं जो विचार करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं परामर्श देता हूँ, और कोई दे नहीं सकता है। मैं जैसा उपदेश सुनाता हूँ, जैसा उपदेश सुनता हूँ, वैसा कोई कर नहीं सकता है। ये यथार्थ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे अंदर सामर्थ्य है वो मेरा नहीं है, वो किसी का दिया हुआ है। किसी ने मुझको दिया है, किसी से मैंने पाया है, और इस पाए हुए को मैं अपनी जागीर न समझूं, अपनी धरोहर न समझूं। प्रभु की भक्ति कोई ऐसा नया कार्य नहीं है कि आज तू करने चला जा, या जो है किसी दूसरे के लिए बोल दिया, वो बिल्कुल सफल व्यक्ति नहीं होगा। अतः श्रेष्ठों का आचरण देख करके तू भी उस प्रभु की उपासना में रत हो जा। तेरा यह उपास्य जो देव है, जो परम पिता परमेश्वर है, उसका गुणगान कर, उसकी पहचान कर, तभी तेरा ज्ञान इस संसार में महान बनेगा। और क्योंकि वो प्राणों, वो जानवान है, वो जान देने वाला है, प्राण शक्ति को देने वाला है। अतः एक एक पल पल वो हमारा प्रेरक है, हमारा प्रकाशक है। उसकी ही हम सदा उपासना करें, उससे भिन्न किसी की उपासना ना करें, क्योंकि जो भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ विद्वान धार्मिक महापुरुषों ने उसी की भक्ति की है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हो, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, या कोई भी महापुरुष हमारे हुए हैं, ऋषि मुनि सभी उसी परमात्मा की, एक की, वो हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, वह सबका स्वामी जो एक था, वो आज है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है, उसी की उपासना करने के योग्य है। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वह प्रभु हमारे अंदर सामर्थ्य देता है, आत्मदा बलदा है, इसलिए प्रार्थना के साथ उसका गुणगान करें, ध्यान करें। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, रमे रोम रोम में तुम प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे, आनंद सुधा रस से, आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। जग का
उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू, जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू, श्रुति जान प्रकाशक तू, दुख द्वंद्व विनाशक तू, निज ओज तेज भर कर, निज ओज तेज भर कर, मन प्राण अमर कर दो, ये ज्योति भरा जीवन। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करें तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करें तेरा, हम प्रेम का अमृत ही नित पान करें तेरा, शुचि पूर्ण सुकर्मों से, शुचि पूर्ण सुकर्मों से, मेरी बुद्धि विमल कर दो, ये ज्योति भरा जीवन, मेरा जगमग कर दो, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। तो वह परमात्मा वर्णीय तेज भरने वाला है, वही हमको आत्मदा अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण करने वाला है और बल से भी परिपूर्ण करने वाला है। और अगली बात भी बहुत सुंदर कही, यस्य विश्व उपासते के बाद कहा प्रशिशम यस्य देवाः। एक एक शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक एक शब्द को यदि हम अपना लें तो जीवन की सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुरित कट जाएंगे। तो अगली बात क्या कही, प्रशिशम यस्य देवाः, कि जिसके अनुशासन में रह करके सभी विद्वान जन उनके जो है निर्धारित नियमों व मर्यादाओं का पालन करते आए हैं और कह रहे हैं कि उसी के अनुशासन में रह करके उसके वेदोक्त आदेशों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनावें। प्रशिशम यस्य देवाः, जो देव दो प्रकार के हैं, दो यहाँ देवाः दो शब्द इसके हैं, देवाः जो विद्वान जन हैं और देवाः जो ज्ञान युक्त कर्म है, ज्ञानमय कर्म से हम उसके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें। अर्थात परम पिता परमेश्वर की जो आज्ञा है उससे एक पल के लिए भी इधर से उधर टस से मस ना हो। इसलिए ये कहा कि प्रशिशम यस्य, क्योंकि उस प्रभु के शासन और शिक्षा को जो भी मानना अत्यंत आवश्यक है। जो केवल भक्ति करता है तो प्रभु के बताए अनुसार आचरण नहीं करता है या उसकी शिक्षा को नहीं मानता है, उसकी प्रार्थना कभी भी सफल नहीं हो सकती है। प्रभु की समस्त शिक्षाएं वेद में हैं, इसलिए कहा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का, सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि जैसा हम पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे सुनाएंगे, उसके अनुसार ही अपने सारे कर्मों को करें, तद भिन्न कर्मों को ना करें। और तद भिन्न कर्मों को करते हैं तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है वो कितने भी वेदों का जो है अध्ययन अध्यापन कर ले, कितने ही ऋचाओं का बोध उसको हो जाए, लेकिन जैसा संकेत ऋचाओं में है वैसा आचरण नहीं करता है तो उसको कभी भी
फल की प्राप्ति नहीं होगी, कभी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस बात को कहा कि वेद को जानना, समझना और तद अनुसार अपना आचरण करना। जो वेद को नहीं जानता है वह समझो प्रभु को भी नहीं जानता है। संसार में सैकड़ों ऐसे व्यक्ति जो है हजारों की संख्या मिल जाएंगे कि उनको कुछ भी नहीं पता और वो सबसे बड़े महात्मा, सबसे बड़े जो है उपदेशक बने हैं। एक वेद का जरा सा भी कक्का नहीं आता उनको। यदि आत्मानुकूल आचरण भी करते हैं, जो हमारी आत्मा में सद प्रेरणाएं उठती हैं, वैसा भी यदि हम आचरण कर लें तो भी समझो कि हमने वेद का ज्ञान अर्जित कर लिया। वो लोग जो जनता को, संसार में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो वो इसका कभी भी जीवन का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ध्रुव है, जो सत्य है, उसी का आचरण करना चाहिए। वेद को जो नहीं जानता है वह परमात्मा का स्वरूप नहीं समझ सकता है। चाहे कितना बड़ा व्यक्ति इस संसार में बन जाए, पर वेद ना जानता हुआ यदि परमात्मा के संबंध में भी अपने आप को पहुंचा हुआ कोई कहता है, तो ये समझ लेना कि उसकी ये अल्पज्यता है, उसका अज्ञान है। वो कभी भी स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, दूसरों को भी नहीं करा सकता है। वेदज्ञ बन करके ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। वेद की आज्ञा का पालन करके ही हम जीवन को ऊपर बढ़ा सकते हैं। वेद का ज्ञान हमको, हमारे जीवन को, हमारे इस जहान को महान बनाने वाला है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए वेद का जो उपदेश है हम सब के लिए है। एक व्यक्ति से लेकर के व्यष्टि से समष्टि की गति प्रगति इसमें निहित है। संसार का उपकार इसमें निहित है। संसार के उपकार को करना हमारा परम कर्तव्य है। परिवार हो चाहे संसार हो, सब जगह प्यार हो, सबका सम्मान हो, ऐसी भावना से ओतप्रोत रह करके हम वेद की आज्ञा का पालन करें। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो हमारे जीवन का उद्धार वेद के मार्ग से ही होगा और नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।